हिरवा का दाल में माने हर प्रकार का पौष्टिक तत्व रहता है सर जी। ये खून का बूस्टर है सर, खजाना लाल भाजी, इसलिए मुनगा भाजी जबरदस्त भाजी है सर। इसीलिए मूली का सलाद खाते हैं, और कोई खाना में खाते हैं तो कोई मुर्रा में खाते हैं, हर चीज़ में खाते हैं। ये फायदेमंद है। अमेरी भाजी का जरूर यूज करें सर। और पतेरा फुटू जो पत्ता से होता है, शुरू पतेरा फुटू होता है, उसके बाद डिलवा फुटू होता है, उसके बाद होता है आपका भदई फुटू, भादो महीना में फूटता है, उसके बाद दशहरा फुट। सबसे बेस्ट है आपका पैरा का फुटू। कोचई पन्ना के एढ़र का था, टीवी खाना के बरी खाने से लेड़गा बरी कोई भी खा सकते हैं। टेस्टी के लिए, जीभ के लिए जो खाएगा तो बीमारी से भुगतेगा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं सारंगगढ़ सीरीज, और सारंगगढ़ सीरीज के दरमियान हम पहुंचे हैं गोमाडा अभ्यारण्य। पिछले बार जब हम सारंगगढ़ आए थे तब बहुत लोगों ने कहा कि सारंगगढ़ के गोमाडा क्षेत्र पे जो वैद्य रहते हैं उन वैद्यों से हम जानकारी आप तक पहुंचाएं, और हमने पिछले वीडियो पे कोशिश की, आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो हम दोबारा पहुंचे हैं गोमाडा अभ्यारण्य। तो हम सोच रहे हैं कि वैद्य जी से पूछें कि आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले छत्तीसगढ़ के या देश के गाँव का जो खान पान था, वो खान पान और आज के आधुनिक गांव के खान पान के बीच में जो अंतर आया है, उसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हम समझने जा रहे हैं। और अभी भी जैसे हम जंगल के क्षेत्रों पे जाते हैं, अचानक मार जाएं, गोमाडा जाएं, मानपुर जाएं, बस्तर जाएं, तो वहाँ के जब हम अंदरूनी गांव पे जाते हैं तो वहाँ जो खान पान की शैली है वो पुराने दिनों के गांव के जैसे हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों के खाने पीने पे आधुनिकीकरण देखने को मिल रहा है। तो इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, ये समझेंगे वैद्य जी से। क्या परिचय है सर? मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है। हाँ। मेरे गांव का नाम है दमनरहा। हाँ। और तहसील है सारंगगढ़, जिला सारंगगढ़ विलयगढ़ नया जिला है। हाँ। पहले रायगढ़ जिले में आते थे। और ये गोमाडा अभ्यारण्य, एक गोमाडा बढ़िया क्षेत्र है। अच्छा, तो चलिए खान पान पर बात करते हैं। प्रतिदिन के खान पान पर बात करेंगे, साथ में छत्तीसगढ़ में मिलने वाली भाजी और भाजी के खाने पर भी वे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सर, एक चीज़ सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सुबह का खाना है अभी के दौर पे, अभी भी गांव पे अंगाकर रोटी, चीला रोटी, फरा, ये चलन पे मौजूद है। और जो ज़्यादा तगड़ा आदमी है उसके चलन पे बासी मौजूद है चावल की। तो इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? सर जी, हम लोगों को सुबह के खाने में 50% माने स्वास्थ्य के लिए लाभकारक रहता है। ऐसी चीज़ पहली खा रहे थे। पहली हमें दादा परदादा जी रहते थे तो ये अंगराकर रोटी खाते थे। जो नीचे आग और ऊपर आग, लकड़ी का आग था, पान वाले वे खाते थे। और चावल में उड़द का मात्रा डालते थे, उड़द डालते थे। और जो भाजी होता है, मुरई भाजी है, लाली भाजी है, ये भाजी मिलाकर उसको रोटी बनाया जाता था, जिसको गोभी भाजी है। बेजोड़, हाँ, वो भी डालते थे, भाजी भी डालते थे। भाजी भी डालते थे अंगराका रोटी में, और उड़द भी डालते थे। जिस रोटी को हम खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन अभी जो आधुनिकीकरण होने से अभी गैस चूल्हा आ गया और हीटर आ गया, तो हीटर में खाना नहीं बन पाता है। और जो लकड़ी के आग के ऊर्जा से जो खाना मिलता है उसमें हम लोगों को अच्छा माने पाचन क्रिया अच्छा भी होता है, और उससे खाने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन आज के ज़माने में लकड़ी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। आधुनिकीकरण में जैसे बिजली आ गया है तो हीटर में रांध रहे हैं। जितना आदमी, बहुत आदमी गैस माने खाना बनाने चालू कर दी हैं। तो इससे जो परंपरागत हमारा स्वास्थ्य पर डायरेक्ट इन्फेक्शन हो रहा है सर जी। जो उस आग से बनने वाले खाने में अलग पौष्टिक तत्व रहता है, और जो अभी के खाने में अलग पौष्टिक तत्व रहता है सर, उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसका जैसे चीला खाते हैं, फरा खाते हैं, अब अंगाकर रोटी जो है, उसका मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर जी, जैसे हम लोग चीला बनाने से तेल का यूज करते हैं, और
कोई भी रोटी बनाने से तेल का यूज होता है सर जी। पहले अपने घर से घानी में पेरे हुए तेल, सरसों हुआ, आपका मूंगफली हुआ, और सोयाबीन हुआ, या और सूरजमुखी हुआ, इनका हम 1 साल के लिए कमाते थे और तेल निकाल के घर में रखते थे। उसके में उस चीज़ में हम जो रोटी खा रहे थे, उस रोटी में तेल का फ़ायदा, रोटी से ज़्यादा तेल में फ़ायदा होता है। तेल से हमारे शरीर में पहले जैसे चेहरा में झुर्री नहीं होता था, ना बाल नहीं झड़ते थे, ना बाल नहीं पकते थे। अभी मेरे को 55 साल हो गया सर, और देखोगे तो मेरे बाल में कलर लगा है जिससे दिखता है। ये पुराने जमाने जो हम लोग मूंगफली खाते हैं ना, ये मूंगफली की अवसर है सर। मतलब खुद किसान अपने घर का जो तेल पेरवाता था। अभी तो किसी के घर खुद का चावल भी नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का 50 एकड़ 10 एकड़ का जो तंदार हो, उसके घर का चावल नहीं है, कोटा से मिला हुआ खाता है। हाँ, कोटा से मिला हुआ खाता है। मतलब खाने के ऊपर भी वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, चाहे वो कितना बड़ा कितना भी जहरीला खाना दे, अच्छा खाना दे, उसी पर वो है। लेकिन अपने हमारे जो अमूल्य शरीर है, अमूल्य शरीर के बारे में हम लोग अभी आधुनिक जमाने छोड़ दिए हैं कि हमारा शरीर क्या होगा, आगे चलकर कैसा होगा। खाना है माने खाना है, और खाने में हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, खाने के लिए। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो आज के दौर पे मैं जंगल के गांव पे देखता हूँ, जैसे वो लोग चर्चा करते हैं हिरवा के दाल, ये क्या होता है? हिरवा का दाल में माने हर प्रकार का पौष्टिक तत्व रहता है सर जी। अच्छा। जो हिरवा में रहता है ना, हिरवा जैसे हिरवा का दाल खाओगे ना सर, तो जो बात मतलब अभी बोल रहे थे, बात की बीमारी नहीं होता है। दूसरा में गैस नहीं होता है। तीसरा में आपका पथरी जमने नहीं देता है, आपका किडनी में, आपको पित्तशा में, पेशाब नली में, किडनी माने स्टोन नहीं होगा, पथरी का बीमारी। तो ये उसका उसका बेनिफिट था। जैसे मूंग का दाल है, मूंग का दाल घर में यदि उत्पादन करते हैं और मूंग का दाल को घर में खा रहे हैं, तो मूंग से जितना हम लोग को प्रोटीन मिल सकता है, उसे कोई भी चीज़ में उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। लेकिन वो घर का हो तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, घर का हो तो इससे बेहतर है सर। आज क्या है, आज कमाई खातिर हम लोग ना कई प्रकार के जो आधुनिक बीज बनाए हैं वैज्ञानिक लोग मिला के, माने उसको क्या कहते हैं सर? हाइब्रिड बीज के चक्कर में, अधिक उत्पादन के चक्कर में हमारा मूल पोषक तत्व तो हम लोग भूल गए हैं सर। अच्छा, हाँ, ये हुआ है। अच्छा सर, इसी के साथ जैसे अब हम आ जाएं भाजी पे। हाँ, हमारे यहाँ भाजी का इस्तेमाल होता है बहुत, है ना? तो हम बात करें पहले लाल भाजी पे बात करें। हाँ, क्या बेनिफिट है? लाल भाजी जो देसी वाला, जो हाइब्रिड लाल भाजी नहीं होना चाहिए, और जो देसी वाला लाल भाजी है उसमें खाने से उसका टेस्ट अलग लगता है सर जी। और उसमें जैसे आप रीजनल ढूंढ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मछली के जैसे बीसर माने मछली के समान वो थोड़ा थोड़ा गंध आता है, जो रीजनल लाल भाजी रहेगा तो। और यह हमारे शरीर के लिए, जो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हुआ, खून की बिना शरीर नहीं चलता है, ये खून का बूस्टर है सर, खजाना लाल भाजी। हाँ, ठीक है। अब भाई कुछ भाजियाँ मिलेंगी, उनके मैं क्लिप लगा पाऊंगा, बाकी आपको समझना पड़ेगा। मुनगा का भाजी होता है सर, ये आसान है, सहजन मुनगा की भाजी। मुनगा तो हर घर में रहता है पेड़ सर। और ये हम लोगों को पहले क्या होता है, जो डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को मुनगा का भाजी आज भी खिलाते थे, उस जमाने में भी खिलाते थे। तो मुनगा का भाजी में क्या होता है, उसमें जो महिलाओं के लिए जो आंतरिक उन लोगों का जो समस्या रहता है डिलीवरी के समय, उसका समस्त समस्या, गर्भाशय का समस्या हो, खून की कमी हो, और दूध नहीं आना, इसलिए मुनगा भाजी जबरदस्त भाजी है सर। इस सब समस्या के एक ही इलाज है, मुनगा का भाजी कम से कम एक टाइम खाना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो उससे फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा होता है। इसी का कैप्सूल बनाते हैं, और जो डॉक्टर लोग लिखते हैं इसी की कैप्सूल रहता है। उन लोग ऊंचा कीमत में, हमारे पहुँच से बाहर कीमत है, लेकिन हम लोगों को मजबूरी में लेना पड़ता है। हम लोग नहीं जानते हैं कि मुनगा भाजी इतना फ़ायदेमंद है। अब बोलते हैं कि वो डॉक्टर लिखा था, अच्छा कैप्सूल था, हम लोग बढ़िया खाए, बढ़िया हुए, लेकिन वो है मुनगा का कैप्सूल। अच्छा, मुनगा पत्ता का। अभी जैसे अब मैं जंगल के गांव पे कभी घूमता हूँ, तो वो लोग माड़ी का पेज पीते हैं। हाँ, मड़िया का। उसका क्या बेनिफिट है? मड़िया सेहत के लिए
एकदम फायदेमंद है। यह हमारे ठंडा प्रवृत्ति के है सर, ठंडा प्रवृत्ति है, इसलिए मड़िया माने कई प्रकार पोषक तत्व। आजकल माने वैज्ञानिक जमाने में कई प्रकार के पोषक तत्व है, वो सब पोषक तत्व जिसमें लोहा पाया जाता है उसमें लोहा पाया जाता है, उसमें फास्फोरस पाया जाता है, आयरन फाइबर है, सब कुछ मिलता है सर जी। तो वो एक खान पान के हिस्सा से वो हट गया अभी मैदानी क्षेत्र वालों के मैदानी क्षेत्र से हमारे पहाड़ी क्षेत्र वालों कम हो गया है, वो कम हो गया। हाँ, तो उसका बेनिफिट है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसका बेनिफिट है, नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसी के साथ आप पालक की बात कर लें, पालक भी एक भाजी। हाँ, पालक भी माने पालक में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है सर, जो कि हम लोगों के खून के लिए वो एक बूस्टर का काम करता है। खजाना है, खून का खजाना है। अब मुरई भाजी से देखिए सर, मुरई भाजी कहने का मतलब है मूली की भाजी, मूली का भाजी। मुरई भाजी है सर कि मुरई भाजी को यदि जिसका पाचन संस्थान माने पेट खराब है उसको मूली खिला दीजिए, और मूली का रस जो उसे कांदा का रस होता है ना, और जिसकी पथरी को हो गया है उसको रोज मूली का रस पियाओ, वो धीरे धीरे 15 दिन में गल जाता है। अच्छा, हाँ, इतना, हाँ, मूली का रस पिलाने से। इसीलिए मूली का सलाद खाते हैं, और कोई खाना में खाते हैं तो कोई मुर्रा में खाते हैं, हर चीज़ में खाते हैं, और ये फायदेमंद है। अच्छा, वो खट्टा भाजी जो होता है, खट्टा भाजा है तो जो हम लोग लाल लोगों को कहते हैं सर, लाल पटुआ। हाँ, उसको आप लोग क्या कहते हैं सर? आप पूछते हैं अमारी भाजी। अमारी भाजी खट्टा होता है सर जी, लेकिन मैं शुगर वालों के लिए कहता हूँ कि वो शुगर वाले अमेरी भाजी कम से कम 1 महीना तक लगातार खाइए, और डॉक्टर के पास जाकर आप चेक करवाइए कि आपका % कितना है। कम हो जाएगा, चाहे 500 हो या 250 हो, 200 हो, कम होगा ही होगा। अच्छा, हो सके तो आपने गमला में या घर है तो घर आंगन में जगह के अमेरी भाजी का जरूर यूज करें सर। अच्छा, चेज भाजी एक, ये जैसे गांव देहात में रहते हैं सर, चेज भाजी माने वो तो हर आदमी, बहुत कम आदमी चेज भाजी को पचा सकते हैं, और जो कमज़ोर होता है ना तो उसके लिए आँव का एक ठो आँव हो जाता है उस शरीर में, पेचिस बोलते हैं। अच्छा, हाँ, चेज भाजी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। लेकिन चेज भाजी में ये फायदा है कि जो हम लोगों को बिच्छू मार देता है गांव देहात में, तो उसका जहर रुके रहता है शरीर में, रुक जाता है, जो हानिकारक पहुंचाता है। तो चेज भाजी खाने से वो बिच्छू का जहर जो रुका हुआ है उसको खत्म, जड़ से खत्म कर देता है, और शरीर के लिए फायदेमंद रहता है वो। अच्छा, हाँ, फूटू जैसे आता है सर, फूटू बहुत स्वादिष्ट चीज़ है, और नॉनवेज वाले के लिए तो जैसे माने शाकाहारी हैं जो आदमी, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सब्जी है सर जी। फूटू में विटामिन डी पे आ जाता है सर, और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, और खास करके बाल के लिए। हाँ, तो हम लोगों को फूटू खाना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो फूटू में भी अलग अलग वैरायटी है। हाँ, चाहे सराई बोड़ा भी बोले, हाँ, फिर पैरा फूटू बोले, फिर और बहुत तरीके के फूटू। हाँ जी, फूटू बहुत तरह का आता है सर। जैसे हम लोग बोलते हैं पतेरा फूटू, जो पत्ता से होता है, शुरू पतेरा फूटू होता है, उसके बाद ढिलवा फूटू होता है, उसके बाद होता है आपका भदई फूटू, भादो महीना में फूटता है, उसके बाद दशहरा फूटू। तो आप फूटू खाएं, लेकिन ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि इसमें ये फूटू होता है जो जंगली से फूटू होता है ना, 24 घंटे के बाद उसमें कीड़ा लगने लगता है। ताज़ा होना चाहिए, खाना चाहिए। और ये क्या होता है, जो दियार होता है, जो हम लोग भूकू बोलते हैं, भूकू से ये वाला उत्पन्न होता है सर। जितना जो बोले हैं वो फूटू, वो भूकू से होता है। सबसे बेस्ट है आपका पैरा का फूटू। अच्छा, सबसे बेस्ट है पैरा का? हाँ, पैरा का फूटू। पैरा का फूटू में आप देखिए, जिसका घर होता है और जो नहीं जानते वो भी, पैरा फूटू कभी सड़ नहीं सकता है सर। नहीं सड़न होगा, उसमें कीड़ा ही नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, और विटामिन डी का जबरदस्त स्रोत है। इसको कंपनी लोग इसका सूखा करके इसके कैप्सूल बना के हम लोगों को परोसते हैं। ठीक है सर। अब ये हो गया, और इसके अलावा जो पौधे हैं उनको मैं शामिल कर रहा हूँ। हाँ। पपीता के पौधे बहुत घर पे रहते हैं। हाँ, पपीता के बहुत घर रहते हैं सर।
बहुत घर रहते हैं हमारे जंगल में और शहर में भी। उसमें पपीता में इतना खुद वो तो विटामिन ए का स्रोत है। जिसका आँख में जैसे कमजोर दिखाई दे रहा है तो उसको बराबर पपीता का फल खिलाइए। और सर उसका जड़ 15 ग्राम लेकर पीस के पियेंगे तो पथरी का नाश करता है सर। और जिस बच्चे को महिला या पुरुष को कृमि का बीमारी हुआ है, जो होता है फीता कृमि होता है, अंकुश कृमि होता है छोटा छोटा, एक फीता वाला बड़ा कृमि या केचुआ वाला कृमि, ये कोई भी कृमि हो, इसका बीज को 5 से 7 दाना पीस कर पिया दिया जाए तो उसका कृमि खत्म हो जाता है। ये अपना चने की बात करें तो चने की दाल बढ़िया है सर जी। चने के दाल से क्या होता है, हम लोगों को प्रोटीन मिलता है काफ़ी मात्रा में। काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और चने से हम लोग जैसे चने को दाल को पीस कर चेहरा में लगाया जाए महिला लोगों का, तो महिला का चेहरा एकदम साफ हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये बेनिफिट है। ये बेनिफिट है। और बुहार भाजी की जगह से बुहार भाजी बहुत टेस्टी भाजी है सर जी। बुहार भाजी खाने से एक तो एक प्रकार के मानसिक शांति मिलता है। जिसको तनावग्रस्त ज़्यादा रहता है उसको बुहार भाजी कम से कम साल में 2 से 3 बार खाना चाहिए, जो कि हमारी जो मानसिक शांति उनमें प्रदान करता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है बुहार भाजी। बुहार को क्या कहते हैं सर? और बुहार को हम लोग बुहारी तो बोलते हैं सर, हिंदी में भी और छत्तीसगढ़ी में भी। अच्छा, हाँ। और एक कोयलार का भाजी है ना सर जी, कोयलार की भाजी से हम लोगों को बहुत टेस्ट होता है। बैजून महीने में होता है, टेस्टी होता है। बुहार के भाजी से हमारे जो शरीर में जो गांठ बनता है, ट्यूमर, उसको गलाने की शक्ति रहता है। इसलिए हमारे गांव देहात में वो गांठ वाला बीमारी बहुत कम नहीं के समान है। अच्छा, आप कोचई पन्ना के जे इड़हर बनते तेला बताओ। हाँ, कोचई पन्ना के एढ़र कथन और हमन बोला कोई दूसरा कथन एढ़र कथन और हमन कथन वाला मछली। यदि जो शाकाहारी है या मछली उछली नहीं खाए तो कोचई के पत्ता उड़द के दाल से बोला बनाया जाता है सर। वो फायदेमंद है क्योंकि वो यदि जो बात की शिकायत नहीं है जो आदमी ने हाँ वाला खाना चाहिए। अच्छा, हाँ, बात की शिकायत है तो अरहर सर। हाँ, उड़द नहीं खाना है। उड़द नहीं खाना है सर। अच्छा, उसके लिए है। बाकी लोगों के लिए तो बेजोड़ सब्जी है सर जी। और टेस्ट ऐसा लगता है मछली खा रहा हूँ जैसे। हाँ। ये शाकाहारी मछली बोलते हैं इसका, मतलब शाकाहारी मछली। हाँ। अच्छा, अब जैसे कुछ बड़ी की बात कर लें जो परंपरागत बड़ी है। उनका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट है ये समझते हैं। बड़ी पे बात करते हैं। लेड़गा बड़ी माने कि जो जतरी कांदा हाँ, जिमी कांदा के जिमी कांदा, हम लोग जतरी कांदा कहते हैं, जिमी कांदा कहते हैं। यदि उसका जो बड़ी है ना, तो उसका बड़ी बनाने वाले माने होते हैं तो उसको लिए हम लोगों को उसमें बड़ी से हम लोगों को जो प्राकृतिक चीज़ मिल जाता है, उसमें आयरन मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है उस बड़ी से। और जो बवासीर रहता है ना सर, उसके लिए फायदेमंद है। जिमी खाना के बड़ी खाने से लेड़गा बड़ी उससे। और टेस्टी भी बहुत है सर। और कोई भी खा सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी का हम बहुत इस्तेमाल देखते हैं डिलीवरी के वक्त, रखिया बड़ी को इसलिए कहते हैं सर, कोहड़ा हम लोग कोहड़ा कहते हैं, आप लोग रखिया कहते हो। तो नहीं, कोहड़ा अलग है। नहीं, उजला कहते हैं रखिया। अच्छा, रखिया कहते हैं, वो सफेद रहते हैं ना ऊपर। हाँ, तो वो हम कोहड़ा कहते हैं हमारे क्षेत्र में। तुम रखिया कहते हैं उड़िया में। हाँ, तो वो बड़ी में ये फायदा होता है सर कि वो में तो वो माने उड़द के दाल है, पौष्टिक चीज़ें जबकि मांस ला खा तो जबकि पौष्टिक होते हैं उतकी उड़द के दाल में माने पौष्टिकता है। पौष्टिकता है। तो ओकरे खातिर और कोहड़ा में रहते कि जो महिला में लेकर खा देते सर, महिला के माने अंग में जैसे गर्भवती रहते ना, तो हर अंग कुछ न सूजन वगैरह हो गए, माने बड़े माने 100 टाइप के फूल जा रहे थे। गर्भाशय मज वे होते, सबके वे होते फूल जा रहे थे। तो कोहड़ा के बड़ी ला खा या हाँ सर, कोहड़ा के बड़ी ला खा तो वो जो सूजन होते आंतरिक सूजन, वो सब सूजन ला समान स्थिति में कर देते। जैसे कोई भी एक
कोहड़ा के रखिया के तुहर जो रखिया ला निकाल ला गुदा ला और ओकर छिलका में पानी भर के पिया, जोन ला भी शोध बीमारी ला इलाज है ओहर रखिया के ओकर जो छिलका में पानी भर के पिए रोज, तो ओकर 1 महीना में ओकर सोत ब्याज माने सोत की बीमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इतना जबरदस्त है। और कई लोग देखें कद्दू का भी बनाते हैं, वो लाल वाले कुम्हड़ा के कद्दू के। हाँ, जो हम लोग मखना बोलते हैं, मखना। हाँ। ये बात प्रति सर इसका नहीं खाना चाहिए, इसका नहीं खाना चाहिए। लेड़गा बरी खाना चाहिए और रखिया बरी खाना चाहिए। रखिया बरी खाना चाहिए, ये 2 बरी खाना चाहिए। 2 बारी खाना चाहिए। और रखिया बरी इसलिए खाना चाहिए कि शरीर के समस्त अंग जैसे सूज जा रहता है ना, तो गर्भवती के लिए बहुत फायदेमंद है। एक सवाल और है, पहले दौर पे जैसे हम लोग सुनते थे कि फला आदमी के घर डबका सब्जी खाते, इसे कहा उनका घर डबका खाते। अब डबका किसी के घर बनता नहीं है। डबका कहने का मतलब है उबला हुआ सब्जी, मतलब बिना तेल का ही सब्जी बना देते थे। थोड़ा सा नमक। हाँ, और आज के दौर पे सबके घर के सब्जी पे तेल ऊपर पे तैरते रहता है, और वो भी तेल टीन में आया हुआ है। कहाँ से आया किसी को नहीं पता है उसका। तो दोनों में से कौन सा फायदेमंद है, तेल वाला कि उबला हुआ? ज़्यादा फायदा है सर। अच्छा। हाँ, और हो सके जिसको स्वाद में जो दीवाना है, तो उसने बिना स्वाद के दीवाना है तो अपने शरीर के लिए वो लाभदायक है। और टेस्टी के लिए, जीभ के लिए जो खाएगा तो बीमारी से भुगतेगा सर। अच्छा, जो जिसको जीभ चाहिए वो बीमारी की तरफ जाएगा, जिसको जीभ नहीं चाहिए वो स्वास्थ्य तक जाएगा। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है सर होगा, उबला हुआ सब्जी। ठीक है। तो ये हम समझा रहे थे आपको जो नॉर्मल खान पान है और जो आधुनिक खान पान है, दोनों के बीच पे क्या अंतर है, और इसमें से बहुत से खाने का इस्तेमाल आज भी गांव में, शहर में लोग करते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।